हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए एक और नए वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के या आप स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो आज पूरे एनालिसिस को करके आया हूं कि सॉलिड स्टेट को कैसे 2 घंटे में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे कुछ फिक्स टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं, जिनका पूरा एनालिसिस करके मैंने तैयार किया है। और आज आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से एमसीक्यू बनता है, कहाँ से लॉन्ग आंसर बनते हैं, किस फार्मूले पर न्यूमेरिकल केवल आते हैं और किस टॉपिक को केवल पढ़ के जाना है। सीधे शब्दों में स्मार्टली कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, सॉलिड स्टेट का कंप्लीट ऑपरेशन आज आपके बीच में लाया हूँ। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट चैप्टर की, जनरली आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो 5 to 6 आवर आपका लेता है, लेकिन मेरे रिगार्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो 1.5 and 2 आवर में आपकी आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 40 डेज बाद आपके बोर्ड एग्जाम है। तो यहाँ पे अगर मेरी बात मानो तो ये जो टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस, इसको जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि 2 नंबर में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एक आध बार एमसीक्यू बन जाता है। ऐसे बन जाता है कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है, या किस टाइप के सॉलिड का नेचर एनाइसोट्रोपिक है, किस टाइप के सॉलिड का नेचर आइसोट्रोपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई आपको पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एनाइसोट्रोपिक है, जो अमॉर्फस सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक है। ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है अपने पुराने वीडियोस में, ठीक है। वहीं पर बात करें सेकंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो भाई क्रिस्टल लैक्टिक की जो यूनिट होती है वो यूनिट सेल होती है। अब यूनिट सेल बेसिकली आपको पता है अरेंजमेंट इसके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सभी के रैंक हमको पता होने चाहिए। जैसे जैसे सिंपल में रैंक 1 आता है, रैंक का मतलब कि कितने टोटल एटम की पोजीशन ऑक्युपाइड हो रही है। बीसीसी में हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों 2 आता है, ईसीसी में भी 2 आता है, एफसीसी में 4 आता है। तो ये जो रैंक है, ये जो एटम ऑक्युपाइड करती है पोजीशन, कभी कभी एमसीक्यू में इसके डायरेक्ट दे देंगे कि एफसीसी का रैंक कितना है, या दे देंगे कि 4 दिया है, ये किसकी वैल्यू किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो आप बता दो ये एफसीसी का है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दे देगा और आपको बता देगा कि एफसीसी अरेंजमेंट है। तो आपको उसी जेड की वैल्यू जो रैंक है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। भाई 4 है, आप कर लोगे। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। ये 10 मिनट का टॉपिक है, ये मुश्किल से 30 मिनट का आपके अपने क्या है गूगल केमिस्ट्री पे पढ़ाया गया है। उसके बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम, या हम कह सकते हैं ब्रेविस लैक्टिक की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्रिस्टल के, जिसको हमने एक फार्मूले के माध्यम से ट्रिक देकर आपको पढ़ाया है। आप जाइए वीडियो में मिलेगा CTO MHRT के माध्यम से, जहाँ पे आपको आर्थोगोनल, जहाँ पे आपको हेक्सागोनल, जहाँ पे आपको मोनोक्लिनिक पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा। एमसीक्यू में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनफैक्ट नीट में भी बनते हैं। आपको दे दिया जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इज इक्वल टू 90। तो आपसे पूछा जाएगा A बराबर B बराबर C, ठीक है। तो पूछा जाएगा किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। तो आपको जो मैंने ट्रिक दिया है CTO MHRT, वहाँ से इस ट्रिक को फॉलो करके आप इसको तैयार कर सकते हो। यहाँ से एमसीक्यू आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी और सीबीएसई में ने दोनों का पेपर एनालिसिस कर लिया, तो ये जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको आना डिफेक्ट पे। भाई फालतू बात नहीं करनी आपको। पैकिंग एफिशिएंसी में बस वैल्यू आप याद कर लेना, 68% किसका है, किसका 74% है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना। डायरेक्ट आपको आना डिफेक्ट में। डिफेक्ट में एक बार बेसिक स्टडी सारे डिफेक्ट की कर लेना, लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है बार बार वो है शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो AgBr दोनों, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें दोनों डिफेक्ट पाया जाता है। अब शॉर्ट की को आप बढ़िया से जानना पड़ेगा, फ्रैंकल को जानना पड़ेगा कि शॉर्ट की में कैटायन आयन दोनों अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, फ्रैंकल में केवल कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ता है जो स्मॉल आयन होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी इन पे शॉर्ट नोट आ जाते हैं, कभी कभी आपको दे देगा ऐसा ऐसा है सिस्टम है, ये किस टाइप का डिफेक्ट है। और इसी में स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब इसी के अंडर में ये सब है। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। अब जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो फिक्स हैं, हर साल बनते हैं, वो फार्मूला यही है डेंसिटी वाला, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इस फार्मूले पे कोई 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, एग्जाम में जाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरी गारंटी है इससे बाहर सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं आएगा। कभी कभी एक आध बार एमसीक्यू आते हैं किस टाइप का सॉलिड है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली 4 प्रकार का होता है, आपको पता है, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड,
सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कभी कभी आपसे एग्जांपल दे देगा CO2 किस टाइप का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, I2 किस टाइप का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ऐसे टाइप के कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि सॉलिड स्टेट को आपको सॉलिड तरीके से कैसे स्टडी करनी है। और प्यारे बच्चों यकीन मानो, ये जितना बता रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं पूछा गया है, उठा के देख लेना आंसर पेपर। तो इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, मेंटली आप वीक नहीं होंगे, आपको मजबूती देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।